हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। सो द सेकंड चैप्टर इज यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स था, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स था, और इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मैंने ये भी बताया था कि हम लोग जो मैथमेटिक्स है उसको कैसे फिजिक्स में यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, और उसको लिए हम लोगों को 4 मैथमेटिक्स के टर्म्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि थे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर एनालिसिस, और एक और जो था वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेक्टर एनालिसिस स्ट्रेट मोशन में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वहां पर वेक्टर तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं वो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। और बिना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के आप मैथमेटिक्स कभी भी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो बिना इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर एनालिसिस और इसके अलावा जो चौथा टर्म है ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आने चाहिए। तो मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारी फिजिक्स आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बट क्लास 11th के लिए यही बहुत है। ठीक, तो ये 4 टॉपिक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। जितनी आपका स्ट्रांग ये होगा, समझ लीजिए मैथ के न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए उतने ही, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए उतने इजी हो जाएंगे, एज वेल एज डेरिवेशन भी आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है क्लास 11th में जाना बेटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा। और इसी तरीके से साइन 2 थीटा, या ये जितने फॉर्मूले थे सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कुछ चीज़ें, इंटीग्रेशन में बहुत कम चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से। बट उससे पहले हम लोग एक शेर सुनाता हूँ। स्टार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो बनता है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या करेंगे जो घुटनों के बल चले। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप प्रिपेयर हो जाइए, मोटी सी बुक देखकर डरिएगा नहीं। ठीक है, जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, जो घोड़े की सवारी करेगा वही घोड़े पर से तो गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, जो पहले से ही पैरों के बल चल रहा है, रेंग रेंग कर चल रहा है, उसकी गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो आप जब दौड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है गिरेंगे। और दूसरी बात, कभी भी इस बात की कोई टेंशन नहीं, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, आपके लिए उतना ही आसान होगा और वो चीज़ उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। तो आपसे इससे पहले क्या आपको आता था कोई मैटर नहीं करता है, बट ये 11th और 12th जितना ज़्यादा आप बेसिक है ये पूरा समझ लीजिए आगे के लिए, तो जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा आगे उतनी आसानी आपको मिलेगी। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आगे की स्टडी आसान होने वाली है। ठीक है, तो खैर चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स देखो, यहाँ पर 2 टर्म हैं हमारे लिए चैप्टर 2 में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो यूनिट्स को ऐसे समझ लीजिए आप कि जब भी आप दुनिया में कोई भी चीज़ मेजर करना चाहते हो तो आपको पता चला कि भैया ये मेजर करना है और इसको कैसे हम मेजर करें। फॉर एन एग्जांपल, कोई आपके पास ले आया मिल्क ले आया, ठीक है, कोई आपके पास एप्पल ले आया, कोई आपके पास गुआवा ले आया, मैंगो ले आया, कोई भी चीज़ ले आया। ठीक है, तो आप उस चीज़ को कैसे बताएंगे। अब ऐसे तो है नहीं, कहेंगे 4 मैंगो ये हो गया तो ये इतना वेट हो जाएगा, या इसकी वैल्यू इतनी हो गई, क्योंकि हो सकता है मैंगो छोटे बड़े हों। तो इन सब कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड फॉर्म रख दिया। ठीक है, तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने क्या कहा, पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है वो लिखी जा सकती है। ठीक, तो अब जब भी आप कोई भी दुनिया में कोई भी चीज मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे, तो जो भी उसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो उसमें 2 टर्म्स आते हैं। वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और उस मैग्नीट्यूड को आपने रिप्रेजेंट जिस फॉर्म में किया है वो क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वैल्यू इज नोन एज यूनिट। फॉर एन एग्जांपल, मैंने कहा 5 kg, तो 5 बेटा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है।
इस मैग्नीट्यूड को या न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो इस मैग्नीट्यूड को मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है जो कि कह रहा है किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दो चीजें आएंगी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दो चीजें कौन सी होंगी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो कि मैग्नीट्यूड कहलाएगी, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू का एक रिप्रेजेंटेशन होगा, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, यूनिट्स कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा 5 किलोग्राम, अब मान लीजिए आप सिर्फ 5 लिख दीजिए, तो आपको क्या पता कि वो किलोग्राम है या क्या है। मैंने कहा 5, उसके बाद हो सकता है आप सोचें यार वो लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, या मैंने सिर्फ 5 कह के छोड़ दिया तो आप सोचें वो इंसान 5 फुट का होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ आपके लिए हल नहीं मिला, हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन मैग्नीट्यूड आपके लिए सिर्फ हल नहीं था। तो क्या चीजें, दो चीजें आई, मैग्नीट्यूड और उस मैग्नीट्यूड का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन दैट इज नोन एज यूनिट। ठीक, तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भैया दुनिया में जितनी भी चीजें हैं अगर आप उनको यूनिट में नहीं लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप मान लीजिए ऐसे कि मैं आपसे ये कहने बैठ जाऊं, फॉर एन एग्जाम्पल, कि मैं ये कहने बैठ जाऊं कि जैसे आपको कोई चीज़ रिप्रेजेंट करनी हो। ठीक है, तो मैंने कहा रिप्रेजेंट करना है मुझे, मैंने कहा ये एप्पल हो गया, आपने एप्पल खा लिया, एप्पल का टेस्ट आपको पता चल गया कैसा है। ठीक है, अब दूसरे बंदे ने क्या काम किया, उसने कोई और फ्रूट खाया। ठीक है, और आपने उससे पूछा ये फ्रूट कौन सा है, तो फॉर एन एग्जाम्पल उसने कहा कि ये जो फ्रूट है वो गुआवा है। ठीक है, तो उसने कहा ये गुआवा है, लेकिन आपने कभी गुआवा खाया ही नहीं है, तो आप उससे इस बात के लिए पूछने लगे कि भैया बताओ मुझे इसका टेस्ट कैसा होता है। तो आपको तो गुआवा का टेस्ट पता नहीं है और उसको भी पता है, आपको पता नहीं है, तो उसने बहुत दिमाग लगाने के बाद कहा ये एप्पल जैसा टेस्ट है। कैसा है, एप्पल जैसा टेस्ट है, बट क्या वो एप्पल जैसा टेस्ट होगा, नहीं होगा। तो इसी तरीके से मैग्नीट्यूड जानना तो आपके लिए जरूरी था, लेकिन मैग्नीट्यूड के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म उसका यानी यूनिट अगर आपको नहीं पता होता तो क्या हो जाता, वही आप कंपैरिजन करते कि भैया ये 4 किलो जो 4 है वो 4 क्वांटिटी क्या है, इतना वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये 4 क्वांटिटी 100 रुपए की हो गई, तो वो क्वांटिटी कम या ज्यादा भी हो सकती थी। तो उस क्वांटिटी को हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए क्या ले आए, यूनिट ले आए। अब जब यूनिट आई तो उस यूनिट में एक और चीज आया कि भैया ये यूनिट जो है दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं है कि नहीं भाई। आप कह सकते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो यहां से अर्थ से मून का डिस्टेंस एक हो जाएगा। ठीक है, या आप कह लें चेयर हो गया, या आप कह लें कि वाटर हो गया, या आप कह लें कोई और चीज़ हो गया। तो हर एक चीज़ को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फैन की स्पीड हो गई, एरोप्लेन की स्पीड हो गई, तो क्या आप हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से लिखेंगे, नहीं, इसको भी सॉल्व करने का तरीका आया। ठीक है, तो जब यूनिट्स आया तो यूनिट्स को सॉल्व करने का तरीका ये आया कि हमने कहा जो यूनिट्स होंगी बेटा, जो यूनिट्स होंगी ये 2 पार्ट में डिवाइड होंगी। तो हमारे लिए जो यूनिट्स आया, तो पहले तो मैंने क्या बताया कि यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड है। ठीक, ये जो मैग्नीट्यूड का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं उसको क्या कहलाएंगे, यूनिट कहलाएंगे। अब वही यूनिट जब होगी तो इस यूनिट को हम लोग 2 फॉर्म में लिखते हैं। वो 2 फॉर्म हमारे लिए क्या कहलाएंगे, एक कहलाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा जो होता है बेटा वो कहलाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या कहलाता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब यहां पर समझते हैं व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट डू मीन बाय डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं कि एक मास ले लीजिए। ठीक है, अब मास का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। तो अब क्या किलोग्राम को किसी और चीज के प्रोपोर्शन आप लिख सकते हैं, या कह सकते हैं किलोग्राम इस पर डिपेंडेंट है? नहीं, किलोग्राम अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। सेकंड मैंने कहा यानी कि टाइम, तो जो सेकंड है क्या वो किसी पर डिपेंडेंट है? नहीं डिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं कहूं आवर, तो आपने कहा 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी आवर किस पर डिपेंडेंट हो गया, मिनट पे। फिर आपने कहा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो वो क्या हो गया, आप जो मेजर करते हैं मिनिमम 1 सेकेंड मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो 1 सेकेंड क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया।
तो इसका मतलब ये हो गया आवर डिपेंडेंट मिनट, मिनट डिपेंडेंट टू सेकेंड। तो हमने कहा दो चीजें हो सकती हैं, एक तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा, दूसरा किसी पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहां पर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दीज आर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ये क्या है? दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। अब ये जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। कितनी है? सिर्फ 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी? वही वाला हाल हो गया, आवर, मिनट, सेकेंड, मींस दे आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज। दीज आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज। ये सब बेसिक चीजें हैं, बस आपको याद रखना है कि कैसे क्या आता है, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, अब देखो डिपेंडेंट क्या हुआ, आवर जो है डिपेंड है मिनट पर, मिनट जो डिपेंड है वो सेकंड पर, तो अल्टीमेटली कहां पर आकर हो गए? सेकंड पर आ गए। और सेकंड क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। तो दीज आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज, बट डिपेंड किस पर करेंगे? दे आर ऑलवेज डिपेंड, दे आर ऑलवेज डिपेंड अपॉन किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। दे आर ऑलवेज डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज बेटा, ठीक है। तो दुनिया में 2 टाइप की चीजें हो सकती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कितनी क्वांटिटीज हैं? 7 क्वांटिटीज हैं, और वो बेसिक यूनिट्स कहलाते हैं। बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स बेसिक यूनिट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो दुनिया में 2 चीजें हो सकती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो सकती हैं, याद रहेगा बिल्कुल। तो अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। नेक्स्ट क्या बात करने जा रहे हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होगा वो हमारे लिए, देखो यहां पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स को 4 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमने कहा जो 4 पार्ट में कैटेगराइज है, वो देखते हैं कौन कौन से पार्ट में कैटेगराइज है। तो वो चारों पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पे आ जाते हैं। जो सबसे पहले कैटेगराइज्ड किया गया वो है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। जो दूसरा कैटेगराइज्ड किया गया वो है एफपीएस सिस्टम। क्या है? एफपीएस सिस्टम। और जो तीसरा कैटेगराइज्ड किया गया वो है एमकेएस सिस्टम। और जो चौथा कैटेगराइज्ड किया गया वो है एसआई सिस्टम, जो हम लोग अब यूज करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं सीजीएस सिस्टम की, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? देखो ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बता रहा हूं। सीजीएस सिस्टम जो है, ये सिस्टम बेसिकली कहलाता है गॉसियन सिस्टम है, ठीक है। इस गॉसियन सिस्टम में हम लोग जो सी को डिनोट करते हैं, सी जो डिनोट करते हैं वो सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सी सेंटीमीटर होता है। जो कैपिटल जी है वो जो डिनोट करते हैं वो क्या होता है? ग्राम होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एस है वो डिनोट करता है सेकेंड को। इसके अलावा जो सीजीएस सिस्टम होता है इसको हम लोग मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं डेसिमल सिस्टम कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एसआई सिस्टम के फॉर्म में जब लिखते हैं तो डेसिमल के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एसआई सिस्टम अभी आगे बताऊंगा तभी बता देता हूं, बट यहां पर आप एक एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे ये हुआ 100, एसआई सिस्टम में होता है 100, यहां पर सॉरी 100 सेंटीमीटर, और यहां पर क्या होता है? मीटर। तो आपने कहा 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो गई? 10⁻⁻2 मीटर। या आप वही चीज लिख दीजिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 10⁻2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या हुआ? 10 के पावर में लिख रहे हैं ना आप, यानी डेसिमल के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? डेसिमल सिस्टम कहलाता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम को कैटेगराइज्ड कैसे कर सकते हैं आप? डेसिमल सिस्टम में या मैट्रिक सिस्टम में, ओके। उसके बाद बात करते हैं बेटा एफपीएस सिस्टम की। तो यहां पर एफपीएस सिस्टम जो है वो एफ डिनोट कर रहा है फुट को। एफ किसको डिनोट कर रहा है? फुट को, ठीक।
तो जैसे आप लोग, ये चीज़ बहुत यूज़ होती है, एफपीएस सिस्टम का जो फुट है वो बहुत यूज़ होता है। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए मेरी हाइट कितनी है, तो आपने कहा सर 5.7 फीट, ठीक। उसी तरीके से कोई और दूसरा पूछता है तो आपने क्या कहा 6 फीट। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो किसके फॉर्म में होता है, फीट के फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक। अब ये भी जो होगा वो अगेन कन्वर्जन ही है, मतलब आप कहीं भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो अपनी जो वैल्यू लिखेंगे आप लिखेंगे कि 160 मीटर है या कितना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफ डिनोट कर रहा है फुट को, और जो पी है ये डिनोट कर रहा है पाउंड को। ये एक्चुअली जो पाउंड होता है ये मास होता है, ठीक है। और जो एस है वो डिनोट कर रहा है सेकेंड को। एस क्या है, वो डिनोट कर रहा है सेकेंड को। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं एमकेएस सिस्टम में बेटा। तो एमकेएस सिस्टम में जब हम लोग बात करेंगे तो एमकेएस सिस्टम में जो होगा, देखो एफपीएस सिस्टम जो है वो सबसे कम यूज्ड होता है, रेयरली यूज होता है एफपीएस सिस्टम। लेकिन एफपीएस सिस्टम का जो फुट है या फीट आप जो कहते हैं वो सबसे ज्यादा यूज होता है। अब यहां पर आ जाते हैं एमकेएस सिस्टम में। तो एम इज डिनोटिंग मीटर, एम इज डिनोटिंग मीटर, के इज डिनोटिंग किलोग्राम, K is denoting kilogram and S is denoting second. S is denoting second, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं SI सिस्टम। सो दिस इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दिस इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसके 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और बेसिक यूनिट्स को भी हम लोग लिखेंगे। बट यहां पर आप देख लीजिए एमकेएस सिस्टम जो है बेटा, ये मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन जो है वो एसआई सिस्टम है। तो एसआई सिस्टम को 1960 में हम लोगों ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद उसमें जो करेक्शन हुआ एक बार 1983 में हुआ। आफ्टर दैट 2018 में भी इसका एक बार करेक्शन हुआ। तो जो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट्स, वो आप कह सकते हैं 7 में से 5 आप गलत अब पढ़ रहे हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि उसको हम 2018 में क्या किया गया है, रिवाइज्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल्ट्जमैन के फॉर्म में अब लिखने लगे हैं, अवोगाड्रोस के फॉर्म में लिखने लगे हैं, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखने लगे हैं, जो कि पहले किसके फॉर्म में लिखा जाता था, परमिएबिलिटी के फॉर्म में लिखा जाता था, टेम्परेचर के फॉर्म में लिखा जाता था, ठीक है। तो ये सब अलग अलग क्वांटिटीज के फॉर्म में जो लिखा जाता था उसकी वैल्यू यानी उसके डेफिनेशंस चेंज कर दिए गए हैं, एक्सेप्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ठीक। तो ये लिख लीजिए पहले। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं। उन्हें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो यूनिट है वही बेसिक यूनिट कहलाता है। तो उन बेसिक यूनिट्स के नाम क्या है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, और उसका जो इस एसआई सिस्टम में यूनिट है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे। अब ये इतना लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। अब तो लिख लिया होगा। तो अब बात करने जा रहे हैं हम लोग कि एसआई सिस्टम जो है, उस एसआई सिस्टम में जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी यूनिट है। तो उस एसआई सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं या बेस यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर सीरियल नंबर लिख रहा हूं, सीरियल नंबर हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। कितने हैं, 7 हैं। उसके बाद मैंने कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल बेटा वो क्वांटिटीज जो थी, या उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, नेम ऑफ क्वांटिटीज, नेम ऑफ क्वांटिटीज क्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद उन सबके नेम ऑफ यूनिट्स। तो नेम ऑफ यूनिट्स जिसको आप क्या कह सकते हैं, बेस यूनिट्स भी क्या कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं आप, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं। और इसके अलावा कह सकते हैं आप बेस यूनिट्स, ठीक है। और इन सब के सिंबल्स, इन सब को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला जो है हमारे लिए वो हो गया, आप कह सकते हैं मास, लेंथ या टाइम में से कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो है लेंथ। क्या है,
ये बेटा हर हाल में आपको याद होना चाहिए। सो लेंथ इज द फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज, या कह सकते हैं नेम ऑफ क्वांटिटीज में सबसे पहले मैंने क्या लिखा, लेंथ। इस लेंथ का जो एसआई सिस्टम यानी कि जो 1960 में इंटरनेशनली इसको नाम दिया गया वो क्या था, मीटर। क्या दिया गया, मीटर। अब इसके सब कैटेगरीज हैं, यानी डेसिमल के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं, किलोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, नैनोमीटर लिख सकते हैं, पिकोमीटर लिख सकते हैं, हेक्टोमीटर लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं। बट जो फंडामेंटल यूनिट इसका हो गया वो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बेटा सिंबल। तो ये इसका जो सिंबल होता है ये स्मॉल एम होता है। क्या होता है, स्मॉल एम। अब आ जाते हैं दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, जो कि है मास। क्या है, मास। ठीक है, मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, तो आप ग्राम, किलोग्राम या कुछ और भी इसका लिख सकते हैं। तो ये हो गया फंडामेंटल यूनिट। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल के और स्मॉल जी से। कैपिटल के कभी नहीं होगा, स्मॉल के और स्मॉल जी होगा। तीसरे पे आ जाते हैं बेटा। तीसरा हमारे लिए क्या है, अब आप सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो यूज होता है अभी तक सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस में, वो क्या था, लेंथ, मास, और तीसरा जो था वो था टाइम। तो तीसरी चीज जो है वो क्या है, टाइम। और टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट है बेटा वो है सेकेंड। क्या है, सेकेंड। और इसको जो हम लोग लिखते हैं वो स्मॉल एस से लिखते हैं। सो ये जो जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं बेटा ये क्या है, बेसिक यूनिट्स है। क्या है, बेसिक यूनिट्स है। तो ये हो गया टाइम, नेम ऑफ यूनिट सेकेंड, और सिंबल क्या है, स्मॉल एस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ क्वांटिटीज। फोर्थ क्वांटिटीज जो है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं एम्पियर से। किससे डिनोट करते हैं, यूनिट क्या है, सिंबल ऑफ यूनिट क्या है, एम्पियर। और सिंबल क्या है, कैपिटल ए। क्या है, कैपिटल ए है। अभी तक सब स्मॉल था, मीटर स्मॉल, किलोग्राम में केबी स्मॉल, जीबी स्मॉल, सेकंड में एसबी स्मॉल। ठीक है, तो चौथी यूनिट हो गई। अब लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ यूनिट। ये 5 यूनिट सबसे ज्यादा यूज होती हैं। सो द फिफ्थ यूनिट इज द थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। तो ये हमारे लिए क्या है बेटा, टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर और इस टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। और इस केल्विन को डिनोट जो करते हैं वो कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो अब तक 5 जो हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा है, ये 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, ये 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज सबसे ज्यादा यूज होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेटा 6th और 7th पे। तो 6th पे हमने कहा ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो सिंबल ऑफ यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट्स है वो है कैंडेला। क्या है, कैंडेला। और इस कैंडेला को हम लोग डिनोट जो करते हैं स्मॉल सी और डी से। किससे, कैंडेला को जो डिनोट करते हैं स्मॉल सी और डी से। लेट्स टॉक अबाउट द 7th क्वांटिटी। 7th क्वांटिटी दैट इज नोन एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करते हैं बेटा वो डिनोट करते हैं मोल से। और इस मोल यूनिट का जो सिंबल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, MOL। सो दीज आर द 7 बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड दीज are the quantities whenever these are the units and these are the symbol of these 7 basic units। तो हम लोगों को क्या मिल गया बेटा, 7 चीजें ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं।
फिलहाल जो है 7 चीजें क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब देखो फिजिक्स में कभी आप ये नहीं कह सकते हैं, जैसे कुछ दिन पहले की 1960 से पहले की बात करें तो बेटा 5 ही चीजें हमारे पास इंडिपेंडेंट थी। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं था, तो हम लोगों ने और चीज की डिस्कवरी की। अब मान लीजिए कुछ और मिल जाता है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में वो भी ऐड हो जाएगा। तो फिजिक्स में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है अनटिल एंड अनलेस, जब तक नेक्स्ट थ्योरी नहीं आ जाती है। So these are the 7 fundamental quantities and these are the basic units. इसके अलावा बात करें बेटा जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 चीजें हैं, एक तो हमारे लिए है पहला और दूसरा। पहला जो है बेटा वो है हमारे लिए एंगल, क्या है, एंगल। और उस एंगल को हम लोग नेम ऑफ यूनिट्स क्या देते हैं, रेडियन। क्या देते हैं, रेडियन, ठीक है। और इस रेडियन को जो डिनोट करते हैं वो RAD से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, RAD से। दूसरा जो होता है सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। तो ये कभी मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एंगल और सॉलिड एंगल में बहुत फर्क है, ठीक। तो ये एंगल, दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को जो डिनोट करते हैं वो स्टेरेडियन से डिनोट करते हैं, किससे, स्टेरेडियन से। और जो इसकी वैल्यू होती है वो SRAD होती है, ठीक है। तो these are the some fundamental quantities as well as these are the 7 basic units, these are the 2 supplementary units। तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं, ठीक है, कुछ मैं बता दूंगा आपको किसी दिन लेक्चर में कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है। एक्चुअली हम लोग इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको डायमेंशन या यूनिट्स या मेजरमेंट को समझने के लिए। तो जब ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी तो मेजरमेंट आ जाएगा, और जब मेजर आप कोई चीज करेंगे तब आपसे गलतियां होंगी, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ एज वेल एज टाइम। तो आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।